महिला कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, राइट, उसकी कितनी प्रभाविता तो हुई ही है। आप सर्वांगीण विकास हो रहा है, आप देख रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण हुआ है, महिला शिक्षा का है। ऐसे फैक्टर हैं जो एनडीए के सभी जो घटक दल हैं उसको एक सूत्र में बांधता है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के पास कोई विचारधारा नहीं, कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। ये बेसिकली इट इज बंच ऑफ सेल्फ सेंटर्ड अनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस, राइट। बनर्जी का नेतृत्व दिया सकता है तो नीतीश कुमार को भी दिया जा सकता है। नहीं, देखिए ना, एक्चुअली आप समझिए कि नीतीश वहाँ तो जैसे ये राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी तो लगातार असफल साबित होते रहे हैं। आप समझिए कि जो व्यक्ति है ना, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, तिरहुत विधान परिषद चुनाव में जदयू के कैंडिडेट की करारी हार, निर्दलीय प्रत्याशियों ने खेला बिगाड़ दिया, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं और गहन आस्था रखने वाले संविधान बेंच। लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान हम लोग करते हैं, ठीक। और किन परिस्थितियों में जदयू के प्रत्याशी काफ़ी अच्छे थे, हो सकता है कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कोई स्थानीय मुद्दे हुए होंगे, राइट। लेकिन ओवरऑल ये तो जांच का विषय है, हम उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन जो भी रिजल्ट आए हैं हम उसका सम्मान करते हैं, और जो जीते हैं उनको हम लोग कॉन्ग्रेचुलेसन देते हैं, बधाई देंगे। निश्चित जो भी जनता के जो भी प्रतिनिधि चुन के आए हैं तो हम लोग निश्चित रूप से उनका सम्मान करते हैं। नहीं, पहले नंबर पर नहीं आए, जीत नहीं पाए, वो एक अलग बात है। देखिए, एक्चुअली तीसरे और भी नंबर पर भी नहीं, चौथे नंबर पर आपके कैंडिडेट आए हैं। देखिए, वो नहीं, उस रूप में आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। लगातार जिस तरह भी पिछले चुनाव के जो रिजल्ट आते रहे हैं, तो बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय और विकास की आंधी चल रही है, ये सबको पता है, राइट। कुछ स्थानीय मुद्दे होंगे तो वो तो समीक्षा का प्रश्न है ना, हम विल कंसीडर ओवर द इशू। तो क्या लगता है कि जो प्रत्याशी थोपने का ये जो नहीं, प्रत्याशी थोपने की बात नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं, वो तो हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे तब। कारण प्रत्याशी हमारे काफ़ी अच्छे थे, ऐसा नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर के प्रति भी लोगों का गुस्सा था, क्या उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा है? वो तो पार्टी समीक्षा करेगी और फिर बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। अच्छा, और हार जीत तो नॉर्मल प्रक्रिया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो कुछ भी स्थायी नहीं है, वो तो जनता स्थानीय मुद्दे पर सामने तो जरूर आया है, ठीक है, हार जीत कोई भी हो, लेकिन शिक्षकों का गुस्सा है नीतीश सरकार के प्रति। नहीं, गुस्सा के रूप में आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं ना, वो तो स्वयं तो छात्र राजनीति की उपज है। तो सरकार जो भी करती है वो छात्र या युवाओं के हित में करती है, राइट। तो गुस्सा किस बात का? और लगातार जितने अधिक संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई, उन्हें सम्मान दिया गया, राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, तो गुस्से का कोई प्रश्न नहीं उठता है, ठीक है। चुनाव में कोई स्थानीय कोई फैक्टर हो सकते हैं, राइट, कोई कारक हो सकते हैं। पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए हैं। भाई, प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या अस्तित्व है वो तो आप जानते ही हैं। कॉकटेल पार्टी है, वो युवाओं को दिग्भ्रमित करने वाली पार्टी है। आपको याद है ना, 2 अक्टूबर को कर दिया, राइट। नहीं, कोई दिग्भ्रमित नहीं। आप समझिए कि बिहार में लगातार हमारी नीति और सिद्धांत जो हैं का समर्पण का साथ बिहार की जनता का रहा है। आगे की क्या रणनीति होगी? क्योंकि देखिए, अरे हम लोग तो जनता का सेवा करते रहे हैं। हम लोग चुनाव के लिए या वोट के लिए थोड़े राजनीति करते हैं, वोटर्स की चिंता करते हैं। अभी भी हमारे नेता देख रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, महिला कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, राइट, उसकी कितनी प्रभाविता तो हुई ही है। आप सर्वांगीण विकास हो रहा है, आप देख रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण हुआ है, महिला शिक्षा का है, राइट। जो फर्टिलिटी रेट है, लालू प्रसाद यादव तो बोल रहे हैं कि मैन सेकने जा रहे हैं। अरे जिसकी जैसी भावना तैसी, आप जानते ही हैं ना, जिस तरह के लोग हैं वो लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, आकंठ डूबे हुए हैं, वही ना जेल में थे। तो इस तरह के अनैतिक व्यक्तियों से आप नैतिकता का स्टेटमेंट की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं? बकवास है ये सब बात। बिहार में तो जो विकास हुआ है, और बिहार में महिला सशक्तिकरण जो है वैश्विक स्तर पर इसको पहचान मिली है, और बिहार का महिला सशक्तिकरण मॉडल, राइट, वैश्विक स्तर पर अनुकरणीय है। आपको जानते ही हैं कि जो कार्यक्रम हमारे नेता ने चलाया था महिला शिक्षा के लिए, या साइकिल योजना, यूएनओ उसकी सराहना की थी। और कुछ दिन पहले अफ्रीकन यूनियन के राष्ट्रों ने बिहार के
साइकिल मॉडल को अडॉप्ट किया है। तो हम लोग तो ऑलरेडी सफल लोग हैं इस कंटेक्स्ट में, विकास के एक कंटेक्स्ट में। अंतिम सवाल यह है कि अब ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट करने की बात लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में, कैसे देखते हैं? देखिए है क्या, आप देखिए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनडीए एंड दैट ऑफ इंडिया अलायंस, राइट? सीमेंटिंग मटेरियल एनडीए गठबंधन का जो है डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, राइट? ये एक ऐसे फैक्टर हैं जो एनडीए के सभी जो दल, घटक दल हैं, उसको एक सूत्र में बांधता है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के पास कोई विचारधारा नहीं, कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। ये बेसिकली इट इज बंच ऑफ सेल्फ सेंटर्ड अनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस, राइट? बनर्जी का नेतृत्व दिया सकता है तो नीतीश कुमार को भी दिया जा सकता है। नहीं, देखिए ना, एक्चुअली आप समझिए कि नीतीश वहाँ तो जैसे ये राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी तो लगातार असफल साबित होते रहे हैं। आप समझिए कि जो व्यक्ति है ना स्टोव कोयले से जलाने की जिसका विजन ये हो कि स्टोव कोयले से जलाया जाए और आलू का फैक्ट्री खोला जाए, और वह व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर, विदेश में जाकर भारत के छवि को धूमिल करने का प्रयास करे, राइट? तो उसको यदि किसी भी दल के नेतृत्व की क्षमता हो सकती है क्या? अभी ही आप देखे हैं ना जॉर्ज सोरोस और ये जो कौन सेट्टी है, सलील सेट्टी जैसे राष्ट्रद्रोही व्यक्तियों से साठगांठ इस व्यक्ति को है। तो बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा था कि ही इज लार्जेस्ट ट्रेटर, राइट? वो तो राष्ट्रद्रोही है बेसिकली। उनकी जो क्रियाकलाप है, यदि उसकी जांच हुई और सही पाए गए तो ऐसे व्यक्ति को तो जेल के सलाखों के पीछे रहना चाहिए। राष्ट्रीय सर्वोपरि होता है। और हम लोग एनडीए के जो भी घटक दल हैं, राइट, विमर्श करते हैं किसी बात पर, लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता और सुरक्षा पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। यही हमारी विशेषता है। दिस इज सीमेंटिंग। और देखिए आप कि अब किसी को भी वो नेता बनाए, इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर एनडीए, क्योंकि एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के साथ जो मिलकर गठबंधन तैयार किया, जिसने एजेंडा फिक्स किया है 2047 तक विकसित भारत का। तो अब 2047 के बाद ही ना जनता किसी को कुछ मौका देने वाली है। तब तक कि लोग गठबंधन में अपना लीडर बदलते रहे, इट मेक्स नो डिफरेंस। थैंक्स। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।